जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है आप प्यार करके दोस्त बनाओ। जिंदगी में बोलते रहो क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहोगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, यह कहने की आदत ज़िंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगी। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है उसका बुरे समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। सफलता के कपड़े बने बनाए नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा जरूरी होता है। आने वाले कल के बारे में सोचने से अच्छा है मेहनत करके आने वाले कल को और बेहतर बनाओ। जब कोई आपकी नकल करने लग जाए तो समझ जाना कि अब आप सफल हो गए हो। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना भी जरूरी है। इंसान को खुद की नज़र में अच्छा होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिसमें कुछ करने का हौसला हो। जिंदगी भी खूबसूरत उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता हो। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना तो हमारे तन की ज़रूरत है और ना ही हमारे धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता है, बस यह कहता है कि मन से विकार छोड़ो, बुरे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा बीते हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। सही समय और दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते। 100 लोगों की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, यह आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगी। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। मजबूत बन जाओ, यह दुनिया किसी पर रहम नहीं करती। जीवन में उससे ज़्यादा करो जितना आप अपने मन में सोच रहे हो। किसी को भी आपके स्वाभिमान की परवाह नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपने आप को साबित करो। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और आप पर क्या भरोसा करेगा। जीवन में जो लोग खुद से मुकाबला करते हैं वह एक दिन जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध से एक पल में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका सम्मान करें। श्री कृष्ण कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान प्राण वायु की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी तो नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जिंदगी में अपनी मदद स्वयं करो। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर दुख हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके विरोध में हो।
आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करो। यकीन मानिए जितना भी है वह जल्दी ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। देर से ही सही मगर सब कुछ अच्छा होगा। जिंदगी में जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं पर किस्मत नहीं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें उन्हें खटखटाने की ताकत हो। सफलता का सिर्फ यही मूल मंत्र होना चाहिए, अच्छी संगति में रहना और लगातार प्रयास करते रहना। काम शुरू करने से पहले नकारात्मक भाव का आना असफलता की निशानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द और परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगो, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाओ। यकीन मानो इससे आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। किसी के भरोसे में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही दिखाई ना दे। अगर अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है तो अपने अंदर अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए और बुरे विचारों को बाहर फेंकिए। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर करता है। जिसमें अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा हो वह अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों से कभी घबराते नहीं हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियां की जड़ यहीं से शुरू होती है। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सारे दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो तो सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा ही मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला है स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता है तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा, और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना निश्चित है।
इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। दूसरा है आपकी वाणी। बोलना तो इंसान 3 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब और कहाँ कैसे बोलना है उसे समझने में ज़िंदगी बीत जाती है। जिसे यह समझ आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।